दोस्तों आज 19 अक्टूबर 2022 को परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर मिलियन में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। Q2 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2049 करोड़ है, जो Q1 में ये 1878 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 1351 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 51.6% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 9% बढ़ा है। Q2 में टोटल इनकम 2056 करोड़ है, जो Q1 में ये 1899 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 1384 करोड़ था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 49% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 8.3% बढ़ा है। Q2 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 296 करोड़ के आसपास है, जो Q1 में ये 282 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 218 करोड़ था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 36% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 4.5% बढ़ा है। Q2 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट 220 करोड़ है, जो Q1 में ये 212 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 161 करोड़ था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 36% की बढ़त है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 4% बढ़ा है। Q2 में डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर 28.79 है, जो Q1 में ये 27.69 था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 21.16 था। तो डाइल्यूटेड EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 36% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 4% बढ़ा है। Q2 में कंसोलिडेटेड एबिटा 368 करोड़ है, जो Q1 में ये 333 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 224 करोड़ था। तो एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 64% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 10.4% बढ़ा है। और अगर हम लोग इस एबिटा के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 2 एबिटा का मार्जिन 18% के आसपास है, जो प्रीवियस क्वार्टर में भी 18% के ही आसपास था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 16.6% था। तो एबिटा के मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी खासी बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये स्टेबल है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एबिटा, पैट, EPS इन सभी में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़त हुई है और इस कंपनी के एबिटा के मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़त हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 18% पे स्टेबल है। मुझे तो इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा ही लग रहा है, लेकिन अब कल ही पता चलेगा कि इस रिजल्ट पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।